नमस्कार बच्चों, आपका अपने एमटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। तो बताओ बच्चों, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी को मजबूती दिलाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं हमारे एमटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हिंदी सिलेबस की नई वीडियो। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियोज़ में आपको हिंदी वर्णमाला और संधि वाले चैप्टर को बताया और उससे संबंधित एमसीक्यूज भी करवाए। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समास वाला चैप्टर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों, हमारी वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अब हम हमारे टॉपिक पर। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? समास। समास क्या है? समास की हम देखते हैं सबसे पहले परिभाषा। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तब उनके मेल को हम क्या कहते हैं? समास। सीधी सी भाषा में क्या होगा कि दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त मेल को क्या कहते हैं? समास। तो देखते हैं हम इसको लिख के, दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षेप मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त मेल को समास कहते हैं। समास कहते हैं। अब देखते हैं समास का अर्थ क्या है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है बैठना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पास पास बैठना। पास पास बैठना मतलब दो या दो से अधिक शब्द आपस में पास पास बैठते हैं। तो परिभाषा क्या होती है हमारे? दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त मेल को क्या कहते हैं? समास। और समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। सम का अर्थ है पास, आस का मतलब है बैठना, मतलब पास पास बैठना। क्या है इसका अर्थ? पास पास बैठना। अब देखते हैं, हिंदी भाषा में समास नए शब्दों के निर्माण के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, अर्थात शब्द को संक्षिप्त करने के लिए भी समास का उपयोग होता है। मतलब हिंदी भाषा में समास का प्रयोग नए शब्दों के निर्माण में, शब्दों के निर्माण में होता है। नए शब्दों के निर्माण में समास का उपयोग होता है। अब देखते हैं, समास के मेल से जो बने शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं? समस्त पद। मतलब समास के मेल से बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे हमारे कोई दो या दो से अधिक शब्द हैं, उनसे मिलकर उनका संक्षिप्त रूप बन गया है, उसको कहते हैं हम समास। और जो समास से युक्त जो पद बन गया है, उस समस्त पद को क्या कहते हैं हम? सामासिक पद। क्या कहते हैं? सामासिक पद। जैसे हमारे पास है शब्द सामासिक पद चिड़ी मार। क्या है? चिड़ी मार। तो ये तो हो गया सामासिक पद। और इसका विग्रह क्या है? चिड़ियों को मारने वाला। ये हो गया इसका विग्रह। समस्त पद तो होता है कई शब्दों से मिलकर उसका संक्षिप्त रूप। तो चिड़ी मार एक छोटा सा रूप है इसका, चिड़ियों को मारने वाले का। और विग्रह है चिड़ी मार का, चिड़ियों को मारने वाला। क्या है? चिड़ियों को मारने वाला। अब देखते हैं, हमारे इसमें पूर्व पद है चिड़ी, पूर्व पद है चिड़ी और मार है उत्तर पद। मतलब समास युक्त पद में दो पद होते हैं,
दो पद होते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं। पहला है पूर्व पद और दूसरा है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद क्या है ये देखते हैं। जैसे हमारे पास है शब्द पाठशाला। क्या है? पाठशाला। तो ये यहाँ पर एक शब्द है, समस्त पद है। अब इसको टुकड़ों में करते हैं तो देखते हैं पूर्व पद तो है इसमें पाठ, ये तो हो गया पूर्व पद, और शाला हो गया इसमें उत्तर पद, ये तो है पहला पद, और शाला है अंतिम पद। तो ऐसे करके समास युक्त पद में, समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब समास विग्रह हमने आपको बता ही दिया कि समस्त पद का विग्रह करने पर जो हमें पूरा शब्द प्राप्त, पूरा वाक्य प्राप्त होता है वह होता है उसका विग्रह। मतलब समस्त पद को पहले जैसी अवस्था में अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह। क्या कहते हैं? समास विग्रह। एक बार इसको हम यहां लिख देते हैं, समास विग्रह क्या है? समास विग्रह समस्त पद का मतलब है या समास युक्त पद। समस्त पद को पहले या पूर्व जैसी अवस्था में अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? समास विग्रह। जैसे हमारे पास है शब्द रसोई घर। रसोई घर ये हो गया एक समस्त पद। क्या है? समस्त पद है। अब इसका विग्रह क्या होगा? रसोई घर का, तो रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, ये क्या हो गया? इसका विग्रह, समास विग्रह हो गया। रसोई के लिए घर। समास विग्रह समस्त पद को पहले या पूर्व जैसी अवस्था में अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? समास विग्रह। हमारे पास था शब्द रसोई घर, तो रसोई घर तो था समस्त पद। रसोई घर का समास विग्रह क्या है? रसोई के लिए घर। तो देखते हैं, यहां तक हमने समझा समास की सामान्य जानकारी के बारे में। अब समास के कितने भेद होते हैं, हिंदी में कितने हैं, संस्कृत में कितने, ये हम अब आगे देखते हैं। तो देखते हैं कि संस्कृत में कितने भेद माने गए हैं समास के। संस्कृत में समास के 4 भेद माने गए हैं। कितने हैं? 4 भेद। जबकि हिंदी में समास के 6 भेद माने गए। 6 भेद माने गए हैं। देखते हैं कि हिंदी में समास के 6 भेद कौन कौन से हैं। तो हिंदी में समास के 6 भेद, समास के भेद कितने हैं? 6। तो पहला कौन सा है? अव्ययीभाव। अव्ययीभाव समास। दूसरा है बहुब्रीहि। तीसरा है कर्मधारय। चौथा है तत्पुरुष। पांचवा है द्वंद्व। और छठवा है द्विगु। हिंदी में कितने भेद बताए गए हैं? समास के 6।
तो पहला कौन सा है? अव्ययीभाव समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है तत्पुरुष समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, और छठवा है द्विगु समास। हिंदी में इन 6 भेदों के नाम याद रखने के लिए यहां पर मैं आपको बताती हूं एक ट्रिक है। तो देखिए ट्रिक क्या बोलती है नाम याद रखने की समास के भेदों के। हिंदी में समास के 6 भेदों को नाम याद रखने के लिए मैं आपको बता रही हूं यहां पर ट्रिक। तो देखते हैं ट्रिक क्या है हमारी। अब के तो दे क्या है? अब के तो दे। तो ऐसे तो हो जाएगा हमारा अव्ययीभाव, वैसे हो जाएगा बहुब्रीहि, कैसे हो जाएगा कर्मधारय, तो से हो जाएगा तत्पुरुष, दे से हो जाएगा द्वंद्व, और दूसरे दे से हो जाएगा द्विगु। तो समास के भेदों का नाम रखने के लिए ये हमारी ट्रिक यहां पर काम आएगी। तो देखते हैं अब इनकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे, ये भी हम देखते हैं। तो इसकी भी हम पहले आपको छोटी सी पहचान बताएंगे, फिर इसके डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो इसकी ये समास के भेदों की पहचान के बारे में हम हल्का सा आपको बता देते हैं पहले। तो देखते हैं ये भी एक दोहे के रूप में है। समास के 6 भेदों की पहचान, फिर हम इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसकी छोटी सी यहां पहचान देख लेते हैं क्या है। तो देखते हैं अव्ययी से अव्ययी भाव रहे, कर्मधारय में विशेषण आवत है, बहुब्रीहि में अन प्रधान रहे, न कोई पद आवत है, और द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में संख्या पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। क्या है एक बार लिखते हैं। जैसे हमारे पास अव्ययी से अव्ययी भाव रहे, अव्ययी से अव्ययी भाव रहे, कर्मधारय में विशेषण आवत है। ये समास के भेदों को पहचानने की मतलब छोटा सा एक तरीका है, और ये बहुत ही सिद्ध रहता है हमको समास को पहचानने में। बहुब्रीहि में अन्न प्रधान रहे, न कोई पद आवत है, और है द्वंद्व में और छिपे, द्वंद्व में और छिपे, द्विगु में संख्या पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे, तत्पुरुष समास कहावत है। तो डिटेल से तो हम बाद में देखेंगे, पहले आपको एक छोटी सी ये कविता समझो चाहे कुछ भी समझो। तो इसमें देखते हैं, इससे हमको जानकारी भी हो जाएगी। पहले अव्ययी से अव्ययी भाव रहे, कर्मधारय में विशेषण आवत है, मतलब अव्ययी भाव जो समास है उसमें अव्यय पद आते हैं पहले, कर्मधारय में विशेषण पद आवत है, बहुब्रीहि में अन्न पद प्रधान रहता है, या में कोई पद नहीं आता है, और द्वंद्व में और छिपा रहता है दोनों पदों के बीच में, और द्विगु में संख्या पद आवत है।
द्विगु में संख्या पद आता है पहला, और बीच में कारक चिन्ह छिपे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहावत है। तो इसको आप याद कर लेना, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी समास के बारे में सामान्य जानकारी। समास जिसमें हमने समास क्या है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, और समास समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, इसमें 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये हमने आपको बताया। और समास विग्रह हमने आपको बता ही दिया। संस्कृत में कितने भेद होते हैं समास के, ये हमने आपको बताया। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं, इसके नाम बताए, और इसको नाम को याद रखने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अब के तो दे दे। और समास के जो 6 भेदों की हमने पहचान की भी हमने आपको हल्की सी ट्रिक बताई थी। तो इसको बच्चों याद करना ना भूलें। और अब हम आपको अगली वीडियो में समास के पहले भेद, अव्ययीभाव समास के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और इसी तरह की हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे MT एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो बच्चों धन्यवाद।